नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहले की भांति फिर से आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर। और किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में। उसके बाद अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो विनय पिटक। और बुद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक ग्रंथ थे, जिनमें विनय पिटक पहला था, जिसमें संघ के नियम और आचरण से संबंधित था। दूसरा सूत पिटक, जिसमें धार्मिक सिद्धांत और आचरण से संबंधित था वो। और तीसरा अभिधम पिटक, जिसमें दर्शन से संबंधित सिद्धांत थे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो इल्तुतमिश। उसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न, अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। ये संधि जो है 9 फरवरी 1757 में हुई थी। बाद में ये संधि जब टूटी तो प्लासी का युद्ध हुआ इसी समय, इसके बाद। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये हड़ताल 1918 में हुआ था। 21 दिन ये हड़ताल चला था। सूती मिल, कपड़े की मिल थी वो, जहाँ पे हड़ताल ये हुआ था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। 1882 में स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया गया था। और अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी भारत में। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष। ये एक बंगाली पत्रिका थी जो बंगाली भाषा में छपती थी। और अगला प्रश्न, ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो फैजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील की राजधानी अगर पूछ दे कहाँ पे, तो ब्रासिलिया। और उसकी मुद्रा को रील। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। और अगला प्रश्न, भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। यह पार्क 16 सितंबर 1998 में स्थापित किया गया था और इस समय ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 332। अगर यही लोकसभा के लिए पूछ दे कि लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का क्या किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आर्टिकल 330। अगला, राष्ट्रपति के पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए सभापति का दायित्व भी वही निभा रहे थे। अगला प्रश्न, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसकी प्रमुख विशेषता पशुपालन एवं फसल की एक साथ खेती। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो वर्गीस कुरियन।
ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और यदि पूछते भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एस स्वामीनाथन। और विश्व में अगर हरित क्रांति का जनक पूछ दे तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है, तो घरेलू मुद्रा की बाह्य मूल्य में कमी आना, यानी मुद्रा का अवमूल्यन होने पर जो घरेलू मुद्रा होती है विदेशों में उसका मूल्य घट जाता है। और जब अवमूल्यन की क्रिया होती है तो आयात में कमी होता है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न, CRR क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ये जो होता है रिजर्व बैंक, जितने भी बैंक भारत में काम करती हैं उनके ऊपर लगाता है, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में वो पैसा अपने यहाँ जमा करवाता है, उसी पैसे को रिजर्व रेशियो कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। भारत में लचीलापन पैसे के व्यवहार को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न, टेस्ला किसकी इकाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। अगर यदि पूछ दे चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या है, तो वेबर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। प्रेरक तत्व का मात्रक क्या है, तो हेनरी। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें मंदिर गलत है, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट एवं भारी जल। अगला प्रश्न, जीवाणु जनित रोग कौन कौन है, अतिसार, पेचिश, मियादी बुखार, अति ज्वर, हैजा, कुकुर खांसी, क्षय रोग आदि, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का अल्पकाल के लिए दिखाई देने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला प्रश्न, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन जो है पानी का घटता है। ऐसा क्यों होता है, तो बर्फ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। और अगला प्रश्न, यदि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन का। और अगला प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और अगला प्रश्न, बाब अलमांडव किस किस सागर को जोड़ता है, तो लाल सागर एवं अरब सागर को। अगला प्रश्न, कोयना किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, ये महाराष्ट्र में नदी बहती है। अगर यदि पूछ दे कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो कुडाली, वेना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी एवं भीमा आदि, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न, बगलीहाल परियोजना किस राज्य तथा केंद्र शासित राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा किस विक्षोभ से होती है, यहाँ पे गलत हो गया, ये विक्षोभ से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होती है, और ये तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें संक्षिप्त आपको बता दूं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों की संख्या के द्वारा बहुमत से पारित किया जाना चाहिए,
उसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 में किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, सोनार तकनीकी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और सोनार का आविष्कार जो है पॉल लेविगिन ने किया है। समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डाप्सन किसकी इकाई है? तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है डाप्सन है। और ओजोन परत किसके कारण क्षरण होता है अगर ये पूछ दे तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया की तरफ से 3,000 सैनिक और सिराजुद्दौला की तरफ से 40,000 सैनिक लड़े थे, लेकिन उसके बाद भी सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गए थे मीर जाफ़र के धोखा के कारण। और मीर जाफ़र का ही पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। और प्रथम अंग्रेज जिसने सहायक संधि की शुरुआत की थी तो वेलेजली। और अगला प्रश्न, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इसका जो क्षेत्र था जहां लागू हुआ था ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। और 1819 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था 1509 से 1529 था और विजयनगर का ये शासक था। और तेलुगु भाषा के ये काफ़ी जानकार थे, इसलिए इन्होंने अपने दरबार में 8 कवियों के समूह को रखा था जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। और अगला प्रश्न, पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरड़ अभिलेख। और एरड़ अभिलेख किसका था? तो भानुगुप्त का। ये गुप्त काल के शासक थे और 510 ईस्वी में ये अभिलेख जो है छपा था या स्थापित किया गया था। असंसियन किस देश की राजधानी है? पराग्वे की राजधानी है। ये दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी मुद्रा जो है गुआरानी है और भाषा स्पेनिश यहाँ पे बोली जाती है और गुआरानी बोली जाती है। मुखौटा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मीठे पानी में मछली उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किस से किया जाता है? तो राष्ट्रगीत से। और भारतीय संसद का प्रारंभ जो अधिवेशन का किससे होता है? तो जनगण मन से होता है, राष्ट्रगान से। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विश्व का विशालतम मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में ये मरुस्थल स्थित है। और अगला प्रश्न जो है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था जिसका उत्तर आपको मैं दे देता हूँ। प्रश्न था, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? तो उसका उत्तर है लॉर्ड क्लाइव 1766 में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।